बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफियत आप लोग रहें। कल जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर एक गुनाह सरजद किया, वो एक ऐसा गुनाह बेलज़्ज़त था कि उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना किरदार अदा किया। सुनने वालों को शायद ये बड़ी हैरानी हो सुन के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके अंदर किस तरह से अपना किरदार अदा किया। मैं किसी भी पार्टी के रुकन की हैसियत से नहीं, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के हवाले से बात आप लोगों के सामने रखूंगी, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि मिला जुला ही सारा काम हुआ वहाँ पर, और जो कुछ कैमरे के अंदर महफूज हुआ वो भी सारा कुछ मिला जुला था, ये आपके साथ शेयर करेंगे। मगर जिस शख्स ने अपने भाई के खून का सौदा किया, या कह दें जिसने अपना ज़मीर बेच दिया, या आप ये समझ लें कि वो लोटा बन गया, मुबारक ज़ेब के साथ बाजोड़ की आवाम ने जो कुछ किया वो आप लोगों के सामने है। लेकिन मुबारक ज़ेब के हवाले से नहायत ही अहम और आप कह सकते हैं कि काबिल भरोसा एक सोर्स की तरफ से ये चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें हमें ये पता चला है कि मुबारक ज़ेब को उसकी कीमत अदा कर दी गई है। मुबारक ज़ेब के हवाले से अभी मैं कह रही हूँ कि हतमी नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक ख़बर है और उम्मीद है कि व्लॉग पब्लिश होने तक आप लोगों तक ये पहुँच जाएगी। मुबारक ज़ेब को इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो है वो मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली नामज़द कर दिया गया, यानी कि ज़मीर फ़रोशी के कीमत एक ओहदा है और वो मुबारक ज़ेब को मिल चुका है। ये इत्तलात हैं, उम्मीद है आप लोगों तक ये ख़बर आ जाएगी जब तक ये व्लॉग मेरा अपलोड होगा। दूसरी बात यह है कि गुनाह बेलज़्ज़त के अलावा आज जुडिशल कमीशन का बाकायदा तौर पे पहला इजलास होने जा रहा है और ये तय करेगा कि आईनी बेंच किस तरह से बनेगा, इसका सरबरा कौन होगा। मगर इस कमीशन के पहले इजलास से पहले जो बड़ी अहम और तहलका खेज सूरत हाल अदालत की बन गई है, उसमें चीज़ें खुलकर हमारे सामने आ गई हैं। कल तक चीज़ें बहुत सारी आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि आईनी बेंच का सरबरा ये नहीं वो होगा, लेकिन आज जो ख़त हमारे सामने आया है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो ये ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लिखा है, जिसके अंदर गुस्से का इजहार भी है और उसके अंदर मुतालबा भी मौजूद है। 26वीं आईनी तरमीम ये हुकूमत करती है अपने इत्तेहादियों से मिलकर, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आती हैं, तो मुतालबा इन दोनों सीनियर जजेस की तरफ से ये जाता है कि इसके ऊपर फौरी तौर पे इजलास बुलाया जाना चाहिए ताकि इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इस इजलास को बुलाने से इनकार किया। एक कानून का इख्तियार जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास और जस्टिस मुनीब अख्तर के पास मौजूद है कि वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ये इजलास बुला लें। उन्होंने ऐसा ही किया। 31 अक्टूबर को एक इजलास उन्होंने बुला लिया। उस इजलास के अंदर यह तय हुआ कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने इन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। 4 नवंबर को कॉज लिस्ट बी जारी होना थी, जिसमें यह तय होता कि कौन कौन से जजेस जो हैं ये बैठेंगे और समाअत मुकर्रर करेंगे, किस वक्त ये समाअत होगी। मगर हैरान कुन तौर पर 4 नवंबर जो है वो गुजर गई, मगर कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। तो इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक गुस्से से भरा और एहतजाज से भरपूर ख़त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लिखा। अब वो ख़त चूँकि मंजर आम पर आ गया है और ये कहा जा रहा है कि इन दोनों सीनियर जजेस ने जो है वो याहिया अफरीदी के ख़िलाफ़ एक नया महाज खोल लिया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, अदलिया के अंदर फिर बगावत हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं जी, याहिया अफरीदी साहब के साथ जो इख्तलाफ है इन दोनों सीनियर मेंबर्स जजेस का जो है वो सामने आ गया है। ये ख़त एक ऐसे वक्त में सामने आया है जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि कहने को तो ये आईनी बेंच का सरबरा जस्टिस उमीनुद्दीन होंगे और कुछ मीडिया हाउसेज इसके ऊपर दावा भी कर रहे हैं, मगर ये भी मुमकिन था कि मंसूर अली शाह साहब को याहिया अफरीदी साहब के हवाले से कुछ चीज़ें उनके सामने आती। एन मुमकिन था मुनीब अख्तर भी होते, मगर मुनीब अख्तर साहब को तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से भी फारिग कर दिया गया। मंसूर अली शाह साहब का रास्ता वैसे ही बंद है। जस्टिस उमीनुद्दीन के हवाले से ये क्लेम्स आ रहे हैं कि आईनी बेंच के वो सरबराह बनेंगे। अब मामला ये है कि ये जो तासुर हमें मिल रहा था और जिस तरह से जजेस के हवाले से मुलाकातें थी, जिस तरह से मंसूर अली शाह साहब के लिए याहिया अफरीदी साहब के इक़दाम थे, उससे नज़र आ रहा था कि शायद अदलिया के अंदर ये रिफ्ट ख़त्म हो गई है। मगर आज जो ख़त सामने आया और जो कुछ जुडिशल कमीशन के इस पहले इजलास में होने जा रहा है और जो भी आईनी बेंच का सरबरा मुंतखब होगा, गालिबन वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ही होंगे, क्योंकि वो 3rd मेंबर है और 3rd मेंबर के हवाले से कहा जा रहा है
कि वही बेंच का सरबराह होगा। तो उससे ये नज़र आता है कि आइंदा 3 साल के लिए अदालत का मूड क्या होगा, अदलिया में जजेस के और चीफ जस्टिस के दरमियान ताल्लुकात कैसे होंगे, ये हमारे सामने आ रहा है। अब इस ख़त के हवाले से जो मिनट्स हैं वो भी सामने आ गए हैं और ये पता चला है कि ये जो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने एक इजलास अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बुलाया, वो मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर के अंदर वो इजलास हुआ और 4 नवंबर तो नहीं हो सका, लेकिन इस ख़त में कहा गया है कि फौरी तौर पे जो है वो एक इजलास बुलाया जाए और रवां हफ्ते ही 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अदलिया के हवाले से। हमें ये लग रहा था कि शायद अब अदलिया में बेहतरी आ जाएगी, मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि ये आंखें शायद पत्थर हो जाएं, मगर अदालतों के अंदर जो बेहतरी के माहौल की हम ख्वाहिश रखते हैं या जजेस के कंडक्ट के हवाले से जो हम बात करते हैं, ऐन मुमकिन है कि वो सूरत हमें देखने में नज़र ना आए। यही वजह है कि जब अदलिया के अंदर फूट है तो हुकूमत अपनी मन मर्जी करती है और फिर हुकूमतों को रोकने वाला कोई भी नहीं होता। सोमोटोस के इख्तियारात भी ख़त्म हो चुके होते हैं। यही वजह है कि जो गुनाह बेलज़्ज़त सरअंजाम दिया गया मौजूदा हुकूमत की तरफ से आइनी तरामीम को मंजूर करा के, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल हो गई। एक आखिरी जो उम्मीद हमें अदालतों से होती है वो उम्मीद बर नहीं आई। वजह यह है कि फॉर्म 47 के हवाले से सबको पता है कि मैंडेट की ये जो जंग है उसमें किसका मैंडेट कितना चुराया गया, कितने असल फॉर्म 45 जमा हुए, कितने नकली फॉर्म 47 हमारे सामने आए। फिर जब ऐसे हुकूमतें वजूद में आती हैं तो वो अपनी मर्ज़ी की कानून साजियाँ करती हैं, तो उसमें लोगों के पास, शहरियों के पास ये हक़ होता है कि वो अदालतों के दरवाजे खटखटाएं और उनसे कहें कि इन कानून साजियों का रास्ता रोका जाए। मगर जब अदलिया के अंदर ही फूट हो, आइन का ढांचा जो है वो मुकम्मल तौर पर हिला दिया जाए, तो ऐसे में हुकूमत चाहे फिर पार्लियामेंट की मुद्दत 10 साल कर ले, कौन पूछने वाला है, कौन कहने वाला है। यही पाकिस्तान के अंदर इस वक्त निज़ाम हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो कुछ कल रात हुआ, कानून साजी हुई, हैरान कुन तौर पे कल बड़ी तेज़ी के अंदर 3 मिनट से भी कम वक्त के अंदर इन तरामीम को मंजूर किया गया, जिसमें सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत को बढ़ा दिया गया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ा दिया गया। और हैरान कुन तौर पे ये बात थी कि जी अपोजिशन इनका रास्ता रोकेगी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अपना किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं हो सका, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब से जब ये सवाल किया गया पीटीआई से रिलेटेड कि ये बिल पेश हो गया, आप लोगों ने कोई मुज़ाहमत नहीं की, आप लोगों की तरफ से कोई बात नहीं आई असेंबली में, तो उन्होंने कहा कि जी हमने सुना ही नहीं, हमें पता ही नहीं था कि ये बिल आ रहा है, हमें तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हो सका। तो इससे नज़र आता है कि कहीं ना कहीं जो है वो डोरें सबकी हिल रही हैं, कहीं ना कहीं जो है वो सब ने एक दूसरे से अपने मफादात के लिए जो है वो हाथ मिला रखा है। यही हमें पीटीआई के लिए भी नज़र आया, यही हमें बाकी जमातों के लिए भी नज़र आया। और रात को अपने एक नाइट ड्रेस के अंदर अपने जो कायम मकाम हमारे सदर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने बस बिस्तर से उठे, कंबल उतारा और पेंसिल उठाई और इन कवानीन के ऊपर जो है बाकायदा दस्तखत करके इसका गैजेट नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। यानी कि अब ये जो बिल असेंबली ने मंजूर की ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसा करना दुरुस्त है, शायद इदारे की सिमत बेहतर हो जाती है, मामलात खुश इसलूबी से चलते हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि इस एक तरमीम से या इस एक मुद्दत को बढ़ा देने से कितने लोगों की हक तलफी होगी, चाहे वो किसी भी इदारे के अंदर मौजूद है, ख़ास तौर पे जो आर्मी के अंदर मौजूद हैं लोग, उनकी कितनी हक तलफी होगी, इसके ऊपर बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा। ये वो गुनाह बेलज़्ज़त है जिसको काम सर अंजाम देने के लिए सभी पार्टियां तैयार बैठी हैं, और ऐसे वक्त में तो नज़र आ रहा है कि सबके मफादात बिल्कुल एक हैं और अपने अपने मफाद की जंग के तहत जो है ये सब कुछ हो रहा है। अब देखते ये हैं कि आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है उसके अंदर अगर आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बना दिए जाते हैं तो हमें नज़र आ रहा है जो दावा है वो 9 से 11 रुकनी ये आइनी बेंच बनेगा। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ खसारा है, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब अपना मूड ऑलरेडी बयान कर चुके हैं और मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है वो पीटीआई के हवाले से दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक आइनी मामला है और अमीनुद्दीन साहब अगर बेंच के सरबराह बने तो वो अपने पुराने फैसले को गलत नहीं बल्कि उसकी एप्लीकेशंस करवाएंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।